देखो भाई, फिजिक्स जो हम लोग स्टार्ट किए थे लाइट चैप्टर, उसमें से हम लोगों ने जो बेस लाइट क्या होता है ना, उसका डुअल नेचर क्या होता है, उसको हम लोगों ने डिटेल एनालिसिस किया था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है ना। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, उसको स्फेयर का एग्जाम्पल लेकर के कैसे भाई हमारे पास स्फेयर का जो बीच वाला हिस्सा था वहां से भाई हर जगह बराबर दूरी होती थी भाई, वो हमारा पास रेडियस ऑफ जो स्फेयर था वही रेडियस ऑफ हमारे पास मिरर था, या स्फेरिकल मिरर था, या कर्वेचर था। बिकॉज जो स्फेरिकल मिरर था हमारे पास, वही जो स्फेरिकल मिरर वो बेसिकली बड़ा वाला जो स्फेयर है उसी का हिस्सा हुआ करता था। और इसीलिए जो स्फेयर का रेडियस होगा वही रेडियस हमारा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फिर रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर होगा। इसको इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर हम लोगों ने बात की थी भाई कि मिरर जो अपने पास है भाई, जब स्फेयर को काटोगे भाई, होलो स्फेयर काटोगे या सॉलिड स्फेयर वट एवर, स्फेयर को काटोगे भाई, अब क्या होगा, अंदर की तरफ अगर पेंट करोगे, यहाँ पे अंदर की तरफ पेंट करोगे तो बाहर की तरफ चमकेगा भाई। जहां चमकेगा उसी को मिरर बोलते हैं, चमकने वाला सरफेस को मिरर बोलोगे, स्मूथ सरफेस को। तो बाहर की तरफ चमकेगा भाई उसको क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स सरफेस। जो अंदर की तरफ चमकेगा भाई, जब इधर तुम बाहर की तरफ पेंट कर दोगे तो अंदर की तरफ चमकेगा, तो इसको क्या बोलोगे, कॉनकेव सरफेस। तो कॉनकेव मिरर होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, सिंपल है। अब है भाई, जैसे मैंने इतना बड़ा, ये हमारे पास स्फेयर इस तरह से बनेगा भाई, मैंने ये वाला हिस्सा, मेरा जो हाथ देख रहे हो, ये इतना बड़ा आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, या कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर वट एवर। तो ये जो पूरा जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसी को बोलते हैं एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, जहां जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा भाई उसी को एपर्चर बोलेंगे भाई। और इसका मान के चले यहां से यहां तक टोटल लेंथ भाई 10 सेंटीमीटर है। तो बीच का जो पॉइंट होगा, नीचे से 5 और ऊपर से 5, यही मेरा पास क्या होगा, पोल होगा भाई। बीच का पॉइंट पोल होगा, समझ आ रही है। और उसके बाद क्या हुआ करता था, ये पोल से भाई, पोल का मतलब ये पोल क्या है, किसी सरफेस पे होगा। और ये सरफेस जो है ये स्फेरिकल सरफेस है, यहां से भाई हमारे पास सेंटर होगा यहाँ पे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर, बात में आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये दूरी हमारे पास क्या था, रेडियस। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ स्फीयर, सेम बात है भाई। और हमारे पास एक फोकल लेंथ हुआ करता है। फोकस क्या होता है या फोकल लेंथ क्या होता है, उसी फोकस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, समझेंगे कि प्लेन मिरर का क्या होगा, कॉनकेव का क्या होगा, कॉन्वेक्स का क्या होगा, है ना। फोकस क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि प्लेन मिरर में कई बच्चों को मैं देखता हूँ, बच्चे को समझ में आती है प्लेन मिरर का क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, तो समझ में नहीं आ रही, जीरो होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो उसको समझना है भाई कि इन्फिनिटी होगा तो क्या मतलब है इसका, इन्फिनिटी का। मैंने पिछले लेक्चर में भी उसको एक्सप्लेन किया, डिटेल एक्सप्लेनेशन, बट इसको और अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। उसको देखेंगे, फिर उस तरह से रे, पिछले वाले लेक्चर में हम लोग रे डायग्राम भी देखा था, कैसे भाई हमारे पास मिरर है, कोई पैरेलल रे आएगी भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई फोकस से पास करेगी, फिर फोकस से जाएगी भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ करता था, जो अपने पास ये सेंटर था, अपने पास सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और पोल से एक लाइन जो जाती थी, है ना, एक यूनिक लाइन होता था जो कि कोई दो पॉइंट से हमें एक ही लाइन पास करेगा। और वो लाइन हमारे पास जो पास करेगा पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यूनिक होगा, और दी एक्सिस कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारे पास इस तरह से ये हुआ करता था, उसको हम लोग फिर रे डायग्राम बनाए थे भाई। तो उसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई। देखो, पहले ये बताओ कि पहले फोकस देखना, फोकस, फोकस क्या होगा। फोकस का मतलब हो गया कोई चीज, अगर लेमैन की भाषा में बोलोगे भाई, कोई चीज जहां पे जैसे आप पढ़ते हो, बोलता फोकस नहीं कर रहा है भाई, मतलब तू, तेरा ध्यान इधर उधर भटक रहा है, केंद्रित नहीं हो रहा चीज, है ना भाई। तेरा दिमाग रील्स में जा रहा है, तेरा दिमाग शाम का भाई मार्केट का वहां पे जा रहा है, तो हरा भरा इधर उधर तेरा दिमाग भटक रहा है भाई। तो इसका मतलब हो गया कि फोकस तेरा नहीं बन रहा, मतलब है कोई चीज एक जगह केंद्रित नहीं हो रही। बेटा नहीं हो रहा तो कहां जा रहा तेरा दिमाग, कहां जा रहा, भाग रहा इधर उधर, मतलब इन्फिनिटी पे जा रहा, कहां जा रहा, मिल ही नहीं रहा तेरा दिमाग। कहने का मतलब है कि जब तेरा दिमाग नहीं मिल रहा है बेटा, एक जगह केंद्रित तो नहीं कर पा रहा, तो कहां जा रहा, इसका मतलब अनंत काल में जा रहा। कहां जा रहा, अनंत काल में, बहुत दूर जा रहा है, तेरे से दूर जा रहा। जब फोकस नहीं करेगा तो सारा गेम खत्म यहीं पे हो जाएगा। तो देख भाई, ये मिरर है। अब देखो, फोकस का मतलब केंद्रित करना, चीज मिलना। जैसे मैं एक रे ऑफ लाइट ऐसे लेता हूं, अरे, अब एक चीज ये भी जान लो, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटी का ये मतलब नहीं होता है कि बहुत दूर, बहुत दूर होता है, बट ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं बोलूं भाई, अब तू समझ ले भाई, जैसे मैं एक भाई, ये कैप है भाई, इसका कैप है, इसका
इस मार्कर का कैप है, इस मार्कर को मैं भाई बोलूं कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इसको बुर्ज खलीफा से मैं कंपेयर करता हूं, बुर्ज खलीफा से, इस कैप को। तो आप ये कह सकते हो, ऑलमोस्ट ये बोल सकते हो, बुर्ज खलीफा खलीफा के पास लेके जाओगे भाई, तो ये कैप क्या हो गया, ऑलमोस्ट मतलब बहुत छोटा चीज हो गया ना भाई। तो वो तो इन्फानाइट बोल सकते हो, इन्फानाइट लेंथ का हो सकता है। जैसे मैं एक पॉइंट यहां पे मैं करूंगा, जैसे एक डॉट लेता हूं मैं और एक लाइन में ऐसे खींचता हूं, अरे यार तो ऐसे नहीं बोल सकता है तो क्या कि ये चीज बहुत छोटा हो गया। इसके रिस्पेक्ट में, ये वाला पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लाइन है, ये कैसा है, इन्फानाइट है, इन्फानाइट लेंथ बोल सकते हैं। तो इन जैसे मेरी जो हाइट है, अरे भाई मेरी जो हाइट है और यहां से दिल्ली की जो दूरी है, मेरी होगा ना भाई 5 फुट कुछ जितना भी रहे भाई, तो जो भी मीटर है, 2.5 मीटर 2 मीटर जितना भी रहे, तो मेरी जितनी लेंथ है भाई, यहां से दिल्ली की दूरी में कर लूं, यहां से पटना की दूरी कर लूं भाई, यहां से भाई आसपास के शहर भाई पूर्णिया अररिया है ना, कटिहार किशनगंज कहीं कर लूं, तो वो इनफाइनाइट लेंथ हो गई ना। तो इनफाइनाइट जो होती है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, वो बड़ा छोटा नहीं हो सकता। कोई जैसे मैं, जैसे ये है, ये पॉइंट है, जैसे ये वाला तेरे को पॉइंट दिख रहा है, ये वाला बात समझ, ये वाला पॉइंट दिख रहा, मैं एक डॉट ऐसे डाल दूं ऐसे, तो ये डॉट क्या हो गया ना, ये वाला जो है इनफाइनाइट हो गया, ये वाला जो मोटा वाला डॉट है इसके रिस्पेक्ट में, समझ में आ रही है। जैसे जैसे ये वाला लेंथ है ना, मान के लो 1 मीटर है, अरे बुर्ज खलीफा के सामने इसको मैं खड़ा कर दूं भाई, तो बुर्ज खलीफा तो इनफाइनाइट बोल सकते हैं भाई। तो इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि भाई कोई चीज बड़ा हो सकता है, सेम टाइम में छोटा भी हो सकता है। ये रिलेटिव बातें हैं, बातें हवा में नहीं होती है, किसी के रिस्पेक्ट में होती है। मैं तेज हूं, मैं छोटा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं काला हूं, गोरा हूं, है ना भाई, तो सारी चीज रिलेटिव होती है दुनिया में। तो उसी तरह जो कॉन्सेप्ट ऑफ इंफिनिटी है भाई, इट इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो रे ऑफ लाइट कहां से आएगी भाई, मान के चलो भाई 1 किलोमीटर दूर से आ रही है, कोई आदमी 1 किलोमीटर दूर खड़ा है या 10 मीटर दूर खड़ा है कहीं पे, तो उतनी दूर से आ रही है, तो उसको बोलेंगे इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहां पे ऐसे माना परपेंडिकुलर, पैरेलल, परपेंडिकुलर पड़ेगी भाई सरफेस पे रे ऑफ लाइट, दो रे ले रहे हैं, परपेंडिकुलर प्रवाह रहा है ऐसे करके, तो रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे। अब ये बताओ कि परपेंडिकुलरली भाई ऐसे टॉर्च को भाई मारोगे मिरर पे भाई, ये क्या होगा, इसी सेम रास्ता से रिट्रेस हो जाएगा। अरे जो रास्ता से आया था वही ना रास्ता से जाएगा। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये भी भाई साहब क्या करेगा, ये भी रिफ्लेक्टेड रे। क्या तुमको लगता है किसी जन्म में ये मिलेगा, अरे मिलेगा ही नहीं, तो फोकस होगा ही नहीं, क्योंकि तेरा दिमाग यहाँ पे चल रहा मार्केट वाला, ये दिमाग चल रहा तेरा दिल्ली वाला, इधर वाला कोई और दिमाग एगो आएगा भाई, ये वाला तेरा रील्स वाला चल रहा है, ऐसे गया तो ऐसे, तेरा दिमाग फिक्स ही नहीं भाई, तेरा दिमाग कंसंट्रेट पे नहीं कर पा रहा, इधर उधर भाग रहा था। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कहीं पे मिल नहीं रहा है। कहाँ मिल रहा है, इन्फिनिटी पे। अरे जब कहीं नहीं मिल रहा तो इन्फिनिटी बोल देते हैं। अपने पास भाई मैथमेटिक्स में क्या है, जब कुछ समझ में नहीं आया भाई, कोई चीज पता नहीं चले तो बोलेंगे उसको पताल में चले गया, मतलब इन्फिनिटी में चले गया, समझ में आ रहा है। तो जब मिल ही नहीं रही है तो फोकस क्या होगा इसका, बेटा मिल नहीं रही है तो फोकस क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट मीट एट एनी पॉइंट, है ना भाई, नियर द मिरर। ये क्या हम कहाँ मिलता है भाई, उधर चले जाता है दूसरा दुनिया में। तो इस तरह से बेटा, तो जो फोकस हमारा होगा किसका, ये प्लेन मिरर का, याद रखना, प्लेन मिरर का, प्लेन मिरर का क्या होगा, प्लेन मिरर का भाई फोकस इन्फिनिट होगा। अगर तेरे को अभी भी नहीं समझ में आया भाई, तेरा भाई कोई भी तेरा तेरा भला नहीं कर सकता भाई, खुदा ही भाई रहम कर सकता तेरे पे। ये हो गया अपने पास भाई प्लेन मिरर का हमारे पास फोकस हो गया। उसी तरह से मैंने क्या कहा भाई, जो उसी तरह से अगर हम कॉनकेव सरफेस लेंगे, ये कॉनकेव है अपने पास भाई, ये बाहर की तरफ मैंने पेंट किया, और आपको मैंने बताया जो बीच का पॉइंट है ये हमारे पास पोल है, और इस तरह से हमारे पास ये एक्चुअली जो ये जो मिरर है किसी बड़ा वाला स्फीयर का हिस्सा होगा, बात समझ में आ रही है, ये बड़ा वाला, ये मान के चलो भाई तेरे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो रे डायग्राम में क्या पढ़ा था हमने भाई, कि कभी भी रे ऑफ लाइट भाई ऐसे भाई आएगी सरफेस में भाई, पैरेलल, आई मीन पैरेलल भाई स्ट्राइक करेगी, तो भाई ये क्या होगा, कोई एक खास पॉइंट से जाएगी ऐसे करके, ये पॉइंट पे जाएगी, और बहुत सारा रेल ले सकते हो, मैं एक लिया हूं यहाँ पे, ये दूसरा लिया हूं भाई, आप 1000 ले सकते हो भाई, 1000 लगे तो पूरा कचरा हो जाएगा यहाँ पे। तो कचरा करने तू आया है, पढ़ने आया, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे जब ये पैरेलल रे स्ट्राइक करती है सरफेस पे आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई,
ये इंसिडेंट रे मान लो, ये रिफ्लेक्टेड रे मान लो, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे जहां से पास करेगी ये फोकस हो रहा है, देख सारा एनर्जी इस पॉइंट मिल रहा है भाई। यहाँ पे ऐसी एनर्जी होती है भाई, पेपर को जला देती है भाई। सूरज को भाई, सूरज की सनलाइट को केंद्रित करोगे भाई तो पेपर को जलाएगा भाई। तो समझ रहा है तो कितनी एनर्जी होती है। तो केंद्रित करोगे भाई, से बोलता है ना ऊर्जा को भाई केंद्रित करो, है ना भाई। योगा करो भाई, एक्सरसाइज करो भाई, है ना, प्रेयर करो भाई, तो एनर्जी तेरा भटकेगा नहीं इधर उधर। नहीं तो क्या है भाई, आधा दिमाग यहाँ भाई, है ना भाई, शरीर कहीं है, दिमाग कहीं है भाई, हाथ पैर कहीं है ना। तो आदमी घूमता रहता है भाई, यहाँ से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है आदमी भाई, कहीं भी चले जाता है। तो जाना नहीं कहीं भाई, एनर्जी को केंद्रित करो भाई, उसको एक डायरेक्शन में लगाओ तो बहुत दूर जाओगे आप, ठीक है। फिर इन्फिनिटी पहुंच जाओगे तुम भी, ठीक है। तो ये हमारे पास फोकस हो गया। फोकस क्या होता है, जो पैरेलल रे आती है और वो रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक खास पॉइंट से जाएगी और उसी पॉइंट को बोलेंगे फोकस। ये कैलकुलेशन भी इसका है कि यहां से यहां तक मान के चलो भाई 10 सेंटीमीटर, कितना भाई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस कितना होगा, ये हमारे पास 10 बट्टे, मतलब ये r/2 होगा, तो 10/2 हो जाएगा, कितना होगा 5 सेंटीमीटर, या जो भी अगर सेंटीमीटर है सेंटीमीटर हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं, जो फोकल लेंथ है अपने पास, ऐसे लिख लो, फोकल लेंथ ये r/2, यहाँ पे लिख लिया आपने। फोकल लेंथ क्या होगा r/2। इसका प्रूफ भी दे सकते हैं, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे भाई, है ना भाई, वो ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे भाई, इजीली बन जाएगा। उसको हम लोग देखेंगे, वो 11वीं क्लास में जाएंगे तब उसका प्रूफ देखेंगे, 10 क्लास में जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। ये फोकस हो गया। प्लेन मिरर को देखा, कॉन्केव को देखा, प्लेन मिरर में फोकस हमारा इन्फिनिटी है क्योंकि कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ पे फोकस भाई हमारे पास ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका आधा होगा, क्योंकि भाई ये इस जगह मिल रहा है, सिंपल चीज है। एक्चुअली मिट रहा भाई, रिफ्लेक्टेड रे, हमेशा ध्यान रखना है। फोकस क्या होगा, जो रिफ्लेक्टेड रे जो मिलेगा भाई कहीं पे, वही पॉइंट मेरा फोकस होगा। ओके, अब भाई, अब यहाँ पे भाई हमारे पास, ये हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स। अब क्या करो भाई, ये भी सरफेस है, बेसिकली इमेजिनरी सरफेस होगा, इमेजिनरी सरफेस है किसी स्फीयर का भाई। देखिए ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर क्या होगा, किसी एक बिगर स्फीयर का हिस्सा होगा। बोलो भाई, अगर ये बिगर स्फीयर का हिस्सा है तो इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और यहां से यहां तक क्या होगा, आर होगा। बोल भाई, ये आर होगा, जैसे इसका आर है यहां से यहां तक। तो अब हम क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट करो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करोगे, और ये आपको पता होगा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको आप यहां से यहां तक लोगे भाई, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया भाई, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस आपका। तो रे ऑफ लाइट क्या करेगा, जब पैरेलल टू जाएगा भाई प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भाई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा भाई, ऐसे भागेगा भाई। क्यों भागेगा, देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान देना है कि हमको कैसे पता होगा कि कैसे भागेगा, ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं भाई, समझिएगा, नियम को समझना है, क्योंकि कोई भी सरफेस पे भाई रे ऑफ लाइट जैसे यहाँ पे पड़ती भाई ऐसे इंसिडेंट रे, तो पहले हम लोग नॉर्मल बनाते हैं, नॉर्मल बना के यहाँ पे अगर आई है तो सेम एंगल भाई इधर से होता है हमारे पास आर, तो इसके लिए हम नॉर्मल बनाएंगे। आपको पता होगा कि मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे, यहाँ से भाई सरफेस का कोई भी पॉइंट पे हमारे पास नॉर्मल होगा। तो कर लेते हैं भाई, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं भाई, मस्त करके देखते हैं। तो अपने पास ये नॉर्मल हो गया, बोलो भाई, ये नॉर्मल करेंगे तो ये इसको मेजर कर लेंगे, मान के चलिए ये आई है ना, तो हमारे पास ये आर हो जाएगा, देख लो भाई। ठीक है भाई, ये अपने पास क्या आर हो जाएगा, ये आई है तो ये आर हो गया, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गया। बोलो भाई, उसी तरह से अगर दूसरा रे लेते हैं, हम लोग बहुत सारा इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रे ले सकते हैं यार। जैसे दूसरा रे हम लोग लेते हैं ऐसे करके, तो सेम कहानी क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, आप यहां से पहले मिलाओगे, क्योंकि नॉर्मल ड्रॉ करोगे उसके बाद ही ना कुछ कर पाओगे यार। ये नॉर्मल ड्रॉ किए यहां से, हम कैसे मालूम चलेगा ये रिफ्लेक्टेड रे किधर भागेगा, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास मान के चलो ये I2 है, यहाँ पे I1 मान लो, ये R1, तो I2 है, तो R2 भी क्या होगा हमारे पास, I1 I2 बराबर R2 होगा। तो आप देख लो भाई ऐसे करके,
तो क्या होगा, हमारे पास ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, तो हमारे पास ये क्या हो गया, R2 हो गया। तो I2 बराबर R2 होगा। अब क्या करोगे, ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं पे मिल रहा, नहीं मिल रहा। हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे देखो मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ भी नहीं मिल रहा है, ये ऐसे डाइवर्ज होता जा रहा है। लेकिन हम अगर इसको पीछे करें, बैक करें भाई, ये पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं मिलेगा भाई। पीछे करते हैं भाई, पीछे करोगे ऐसा करके देखो, इसको भी पीछे करो, ये वाले रिफ्लेक्टेड रे को, तो इस पॉइंट पे जाके मिल रहा है, मिल रहा कि नहीं मिल रहा। जब इसको हम पीछे कर रहे हैं तो ये वाला पॉइंट पे हमको मिल रहा है, इस पॉइंट पे, तो यही तो हमारा फोकस हो गया ना। ये फोकस किसका हो गया, ये फोकस ऑफ कॉन्वेक्स। ये किसका फोकस था, ये फोकस ऑफ कॉनकेव। और ये फोकस किसका है, प्लेन मिरर का। आपको ध्यान रखना है, इस तरह से नोट करना। तो फोकस यहाँ पे भी क्या होगा, जो भी आर है अपने पास भाई, माना कि जो जो आर है वो R/2 होगा ना एफ, यहाँ पे भी फोकस क्या होगा भाई, जो रिफ्लेक्टेड रे है अगर वो अपियर टू मीट होती है या एक्चुअली मीट होगी, अपियर टू मीट और एक्चुअली मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसको बोलेंगे फोकल पॉइंट या फोकस। अब है कि लेंथ जो होता है, दूरी, एक हमारे पास यहाँ पे देख लो भाई, ज्यादा नहीं समझना है, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन देखो क्या है कि नियम कानून से दुनिया चलती है। जैसे रे है, रे ऑफ लाइट है, इसका भी मतलब कि नियम है आने जाने का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब हम अब मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला जैसे 1/v 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f है हमारे पास। ये आपको पता होगा कि मिरर इक्वेशन है भाई, हमारे पास ये मिरर फॉर्मूला है। तो इसमें u v f का हमको डिस्टेंस तय करना होता है, तो इसका डेरिवेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। फिर वही ट्रिग्नोमेट लगाएंगे, ट्रायंगल इधर से लगाएंगे भाई, वो बन जाएगा, बन के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वो 11वीं क्लास में भी जाके देखेंगे, अभी नहीं समझना। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो यूवीएफ का साइन है, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, इस केस में दोनों मिरर के केस में वो जानना जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये। तो हम लोग क्या करते हैं कि देखो नियम क्या बता, साइन कन्वेंशन क्या होता है कि हम लोग बेसिकली डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे, इसके लिए जरूरी है दूरी। अरे यू क्या हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है दूरी। वी क्या हमारे पास इमेज दूरी है। एफ क्या फोकल लेंथ है। तो ये दूरी को सारा तो डिस्टेंस ही ना, लेंथ ही है ना, क्योंकि जैसे मेरे को यहाँ पे चलना होगा, मतलब यहाँ ये वाला डिस्टेंस, तो हम पोल से देखो हमेशा क्या डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं, तो इसीलिए हमें नियम कानून जानना जरूरी है। जैसे हम कोई भी पॉइंट ले लिया, माना कॉनकेव है, ये ले लो, सेम चीज को अप्लाई इधर भी करना है, कॉनकेव है, तो भाई हमेशा डिस्टेंस क्या होगा कि डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। कहा कि भाई जैसे तुम भाई बाजार जाओ, दिल्ली जाओ, पटना जाओ, कटिहार, पूर्णिया, कहीं भी जाओ भाई, लेकिन तुम क्या बोलोगे, घर से मेरी दूरी कितनी है भाई, अक्सर ये बोलते तेरा घर कहाँ है भाई, तेरा घर जहां है गाँव है, तो वहां से डिस्टेंस तू मेजर करता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा भाई कन्वीनियंट होता है, इसलिए वहीं से मेजर करते हैं। तो ये वाला जो दूरी यहाँ पे जितना भी मेजर करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इमेज यहाँ बन रहा है, कहीं भी बन रहा है भाई, तो हमें हमेशा डिस्टेंस पोल से मेजर करना है। इस पॉइंट से बायां जाएंगे, इसी पॉइंट से दायां जाएंगे, इसी पॉइंट से ऊपर जाएंगे, इसी पॉइंट से नीचे जाएंगे, तो डिस्टेंस को हमेशा पोल से ही मेजर करेंगे। पहला नियम, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। या फिर हमारे पास अगर वो मिरर लेंस होगा तो उसमें ऑप्टिकल सेंटर से होगा, एनीवे पोल से मेजर करेंगे। पहला नियम कि ऑल डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस इज always measured from the pole। कोई दिक्कत भाई। नियम एक। नियम नंबर 2, साइन कन्वेंशन का पहला नियम ये। अब भाई देख दिशा होता है, एक चीज फिक्स करो भाई, जैसे मैं रे ऑफ लाइट ऐसे लेता हूं, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा भाई, जहां पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, लेफ्ट साइड है, अगर ये पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट पे ये राइट साइड हो गया, ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये आप और ये डाउन हो गया दायां, तो बायां साइड में हमारे पास मिरर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ऑब्जेक्ट कहां रखोगे, दायां साइड में, तो बायां में रखोगे ना, बायां साइड में रखोगे, तभी तो बायां साइड में रखेंगे तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तभी तो इमेज बनेगा, तो हमेशा इसके सामने रखा जाएगा। अच्छा मान के चले यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है भाई, ऐसे खड़ा खड़ा है यहाँ पे आदमी, ये आदमी खड़ा है भाई, तो इसका जो है यहाँ से ये आदमी पे लाइट पड़ेगी भाई, यहाँ से आदमी लाइट भागेगी भाई, ऐसे इस डायरेक्शन में चलेगी लाइट, बोलो भाई,
लाइट पड़ेगी सरफेस पे, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो डिस्टेंस मान के चलो ये आदमी खड़ा है, ये आदमी मान के चलो भाई 10 मीटर पे खड़ा है, या 1 मीटर पे, या 10 मीटर ही मान लो, 10 मीटर पे खड़ा है, तो कहां से खड़ा है भाई? इस पॉइंट से। अब इस डिस्टेंस को क्या बोलोगे? 10 प्लस मीटर बोलोगे, 10 माइनस बोलोगे? यही मसला है। तो अब है कि भाई समझना है कि रे ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या है। ये रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है, राइट साइड डायरेक्शन है, राइट साइड ऐसे जा रही है। अगर हम एरो के, ये वाला एरो के उल्टा मेजर करेंगे डिस्टेंस, तो माइनस में होगा। अब देखो डिस्टेंस कहां से मेजर करना है भाई? पोल से। तुम चलना स्टार्ट करोगे यहां तक भाई, अरे डिस्टेंस मेजर करोगे, इंची टेप लोगे भाई, कड़ी लोगे तो लगाओगे यहां से भाई, यहां पे एक फिक्स करोगे, फिर चलते रहोगे ऐसे करके। देखो तेरा डायरेक्शन किधर हुआ, ये एरो मैच करो ये वाला, अपोजिट है कि नहीं? बिल्कुल अपोजिट है। ये राइट है तो ये लेफ्ट में जा रहा, अपोजिट है। तो हमें ध्यान रखना है जो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन है भाई, उसके उल्टा डिस्टेंस मेजर करेंगे भाई, उसके अपोजिट में जाएंगे भाई। रे ऐसे जा रही है और हम भाई क्या करें, उल्टा ऐसे जा रहे हैं। रे ऐसे जा रही है राइट में, हम लेफ्ट में जा रहे हैं, तो हमेशा नेगेटिव होगा भाई। तो व्हेन डिस्टेंस मेजर्ड अगेंस्ट द रे ऑफ लाइट इज टेकन एज नेगेटिव, और अगर सेम डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो पॉजिटिव है। तो बताओ यू क्या होगा इस केस में? यू हमारे पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो क्या लिखोगे? -10 मीटर लिखोगे। बात समझ में आ रही है? मानो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे रखा हुआ है, इमेज जाकर के बना, जाकर के राइट साइड में इमेज बना, राइट साइड में, जैसे इमेज जाके बन गया राइट साइड में, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान के चलिए यहाँ पे आगे पढ़ोगे आप, यहाँ पे 2f, मतलब जो हमारे पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो इमेज भी हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है, राइट साइड में बनती। तो हमारे पास ये कॉन्केव मिरर हो गया, ठीक है। यहां से इमेज बन रही है राइट साइड में, तो दूरी आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो ये u हो गया, और जहां पे इमेज होगी यहां से पोल से ही क्या होगा, v हो जाएगा। तो अब मेरे को ये बताओ भाई, ऑब्जेक्ट यहां पे रखी हुई, तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, एरो की डायरेक्शन, तो एरो की डायरेक्शन ये है, ऐसे जा रही है एरो। तुम डिस्टेंस अगर u मेजर करोगे इस पॉइंट से, तुम इस एरो के उल्टा जाओगे, देखो ऐसे चलोगे, ऐसे लेफ्ट में चलोगे। तो हमें देखना है कि भाई जो इंसिडेंट रे है, जहां से ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रखी हुई उससे जो लाइट आ रही है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसका डायरेक्शन की दिशा में चलेंगे तो भाई, तो इसका मतलब हम भाई सही रास्ते में चल रहे हैं। अगर हम उल्टा चलेंगे भाई तो वो नेगेटिव में जाएगा। जैसे भाई आप सफर कीजिएगा रोड पे, उसमें एरो दिया रहता है, अगला 5 किलोमीटर तक चलना है भाई ऐसे डायरेक्शन में, भाई गूगल मैप भाई एरो को उल्टा पहुंच कीजिएगा तो सत्यानाश हो जाएगा। सेम चीज यहाँ है, मतलब नेगेटिव में नहीं जाना, एरो के डायरेक्शन में जाएंगे भाई तो पॉजिटिव। तो ये v क्या होगा बेटा, इस पॉइंट में से यहां से तेरे को राइट जाना है, क्योंकि यहां से यहां तक मेजर करना है। तो देखो ये वाला एरो, ये वाला एरो और ये वाला एरो सेम है, तो दोनों एरो सेम है भाई। इसका मतलब v हमारे पास क्या होगा, v हमारे पास क्या होगा, v हमारे पास पॉजिटिव होगा। बोल भाई। तो ये दो नियम हो गया। तीसरा कि ये हमारे पास जो प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर जो अगर दूरी इसके ऊपर चलेंगे, जमीन के ऊपर, जमीन के ऊपर चलेंगे तो हाइट ऑफ क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये हमारे पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर इमेज अगर नीचे बन रही है, कहीं भी नीचे बन रही है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। बेटा इतना जरूरी है ये। और उसके बाद ये u हो गया, v हो गया, इमेज और ऑब्जेक्ट, उसके बाद बच गया f। f का चक्कर है भाई। तू बता भाई, फोकस जो होगा ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर में क्या है हमारे पास, फोकस की दूरी क्या होगी। तो मैंने क्या बताया कि जो रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन ये है, इंसिडेंट रे ये है, इसकी डायरेक्शन ये मान के चलिए फोकस है कॉन्केव मिरर में। तो आप कैसे चलोगे, पोल से चलना है हमेशा, आपका घर यहाँ पे, इस पॉइंट से चलोगे यहाँ पे। तो ये एरो देखो, ये एरो देखो, ये हमको जो इंसिडेंट रे होगा उसको पॉजिटिव मानेंगे, और उसके दिशा में जो रहेगा उसको पॉजिटिव मान लेंगे। उसके ये वाला अगर पॉजिटिव माने हैं तो इसके उल्टा चलेंगे, नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब बताओ फोकल लेंथ क्या होगा इसका, नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा फोकल लेंथ। इसके कॉन्केव के केस में भाई ये अपने पास नेगेटिव हो जाएगा बेटा, ये -5 हो जाएगा। बोलो भाई, -5 हो गया। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अरे ये भी नेगेटिव होगा भाई, रे ऐसे हो गया तो ऐसे चलेगा भाई, यहां तक आने के लिए, सेंटर तक आने के लिए तेरे को उल्टा चलना पड़ेगा, तो नेगेटिव हो गया।
ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। और यहाँ पे एक बात और जानना है कि ये रे ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। देखो भाई, एक बार में तू नहीं सीख पाएगा, तू छोटा छोटा चीज लगा करके तू फिर ऐसे लगाएगा तो सारा ऐसे कड़ी जुड़ जाएगा, फिर ऐसे खतरनाक सा ऐसे दीवार बन जाएगा मजबूत सा। तो देखिए इसमें, देखिए कॉन्वेक्स में, देखिए कॉन्वेक्स में क्या है भाई, इंसिडेंट रे जा रही, देखो इंसिडेंट रे जा रही, ये तेरा पोल है भाई, बीच एपर्चर का जो मिडिल पॉइंट होता है ये पोल हो गया, ठीक है। ऐसे रे जा रही है तेरे को, ये इसका फोकस देख, इसका फोकस यहां से यहां तक दूरी हो गया, ये ना फोकस हो गया, सॉरी ये फोकस हो गया तेरा, ये वाला फोकस इस पॉइंट से, ये पॉइंट से ये तक, ये आपका फोकस हो गया ये वाला। तो बेटा ये दूरी कितना होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो भाई ये समझ भाई, ये इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया, और इसी दिशा में तू यहां से यहां तक चल के जाएगा तो यही डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, पॉजिटिव होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर के केस में एफ हमारा पॉजिटिव होगा, और कॉनकेव के केस में हमारे पास एफ हमारा नेगेटिव होगा, क्योंकि उल्टा में। और यहां पे देखो कॉनकेव मिरर जो है कन्वर्जिंग है, क्योंकि रे ऑफ लाइट जाकर के एक जगह घुस रही है भाई। कन्वर्जिंग का मतलब हो गया, आपके घर के आसपास एक तालाब होगा, बरसात के दिन में हर तरफ से पानी, पूरा मोहल्ला का भाई पानी जाकर के एक जगह आके घुसती है, उसको बोलेंगे कन्वर्जिंग मिरर। और ये वाला डाइवर्जिंग हो गया, इस पॉइंट से ऐसे लगेगा रे ऑफ लाइट सारा बाहर भाग रही है, बाहर भाग रही है, बाहर भाग रही है,